जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय समस्त देवी देवताओं की, जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में भगवान श्री राम के बारात का बड़ा ही मार्मिक वर्णन था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी तरह से चित्रित करने का प्रयास किया भगवान के बारात का वर्णन। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बारात जो कि अब मंडप तक पहुंच चुकी है। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल मान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई, सुमुदित असीस ही नाई सिर हर्षु न हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं, इतने वो प्रसन्न हैं। मिले जन को दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादव राज विराजे, उपमा खोजे खोजे कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले, एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर भी लजा गए हैं। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, लहीन कतहु हारि है मानी, इन सम ए उपमा और न आनी। तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। समाधियों का मिलाप या समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। इस प्रकार की अलौकिक संधियों की आपस में मिलाप हुआ। जग बिरंचे उपजावा जब ते, देख सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, जब से उत्पत्ति हुई, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, विवाहों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण सम्यायुक्त समधि तो आज ही दिखे, जो हर क्षेत्र में हर स्थिति में एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के योग्य हैं। ऐसे समधि आज ही देख पाए हैं। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए और उनका आगमन मंडप में हो गया। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों में ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहती ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लहिया शीस।
राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जानीस समभाउन दूजा। किन जोर कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव प्रभु ताई। कह निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों की समधि का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। सभी लोगों को मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन क्या करूं, किस प्रकार से करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश धारण करके बना करके बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कपट विप्र पर वेश बनाए, कौतुक देख अति सच छुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। बिना पहचाने ही उन लोगों को उनके योग्य और सुंदर आसन में से उनको सुशोभित किया। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी के देवताओं को पहचान लिया, उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। पहचान को कही के ही जान, सब ही अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, भय दिसी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दय। अवलोकि सीलु सुभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही ज्यादा है। समय देखकर वशिष्ठ जी शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बेग कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आय सिपाही। रानी सुनियो पुरोहित वाणी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं,
सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्याम 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। नारी बेश जे सुरबर पामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तीन्हनी देख सुख पावही नारी, बिनु पहचाने प्राण होते प्यारी। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। बार बार सन्मान ही रानी, मारमा सारद सम जानी। सिय सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। सीता जी को मंडप की तरफ ले जाने लगी सखियां। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर से ही सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। वो दिव्य वातावरण जब माँ सीता मैया मंडप की ओर अग्रसित होती हैं। सोहति बनिता बृंद महु, सहज सुहावन सीय। छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित। सीता मैया का वर्णन कर पाना, उनके सौंदर्य का वर्णन कर पाना, ये हम सब लोगों के तुच्छ मुखारविंदों से कह पाना आसान नहीं है, सरल नहीं है, बल्कि दुर्लभ है। हमें वो शक्ति नहीं कि हम उनका वर्णन कर सकें। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, कल्पनाओं के माध्यम से माँ की सुंदरता का वर्णन कर सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं अपनी अंतरात्मा के अंदर। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत विलक्षण और बहुत बड़ी। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने देखा। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। आवत देखी बरातिनी सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। सब ही मन किए प्रणामा, देखे राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता था। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। सुर प्रणाम कर बिरसे ही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। गानों और नगाड़ों से, शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस वीडियो में इतना ही। आगे की चौपाइयाँ अनवरत रूप से
हमारे अगले वीडियो में प्रवाहित होती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। भगवान की बड़ी ही कृपा होती है, तभी हम श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों को पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, अपने हृदय में आनंदित हो पाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सभी थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और सुंदर चौपाइयों को सुनें, पढ़ें और परम भक्ति को प्राप्त करें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।